कोशिका विभाजन, सेल्स डिवीज़न, इसके बारे में अध्ययन करना है। तो ये क्या होता है कि एक कोशिका से विभाजित होकर दो कोशिका बनने की जो क्रिया होती है उसको कोशिका विभाजन या सेल डिवीज़न कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका विभाजन के कारण ही जो जीवों में वृद्धि होती है और इसी कारण जो कोशिका सिद्धांत है उससे स्पष्ट है कि प्रत्येक नई कोशिका जो पुरानी कोशिका के विभाजन के द्वारा बनती है। और पौधों में ये 4 प्रकार के विभाजन पाया जाता है। ठीक, जैसे पहला है सूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन या कायिकी कोशिका विभाजन, जिसको माइटोसिस या सोमेटिक सेल्स डिवीज़न कहा जाता है। और दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन या हाशित विभाजन, मियोसिस और रिडक्शन डिवीज़न कहा जाता है इसको। और इसी प्रकार तीसरा है असूत्री विभाजन, एमाइटोसिस कहा जाता है इसको। और चौथा है मुक्त कोशिका का जो निर्माण है यानी फ्री सेल फॉर्मेशन, ये कहा जाता है। फिर इसमें देखते हैं ये जो पहला है सेल्स डिवीज़न में समसूत्री विभाजन या माइटोसिस होता क्या है। तो इस विभाजन का जो सर्वप्रथम आविष्कार जो है वो फ्लेमिंग तथा स्टारबर्गर 1889 से 1890 में किया। और जो ये सूत्री विभाजन या ये होता क्या है कि सूत्री विभाजन वह विभाजन है जो कायिकी अंगों में होता है। ठीक है, तथा ये इसके जो पूर्ण होने पर दो ऐसी संतति कोशिकाएं बनती है जिसे गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है। ठीक है, अर्थात ये जो सूत्री विभाजन है वो जो ऐसी संतति कोशिका बनती है यानी जो नई कोशिका बनती है उसकी जो गुणसूत्र की संख्या है वो जनक कोशिका जिस कोशिका से बना है उसके बराबर होती है। ठीक, इसके बाद ये बताया गया है कि इस विभाजन जो है वो आधे घंटे से 3 घंटे का समय लगता है इसमें। और यह विभाजन जो है वो लगातार होने वाली क्रिया है, लेकिन इसमें क्या है, अध्ययन की सुविधा के लिए इसको 2 भाग में डिवाइड करते हैं या बांटते हैं। तो इसको कौन कौन से भाग में डिवाइड करते हैं? पहला करते हैं कि केंद्रक विभाजन। ठीक, इसको ये बोला जाता है न्यूक्लियर डिवीजन और कैरियोकाइनेसिस फिल्डर्स, ये 1887 में इन्होंने किया था। उसके बाद दूसरा है इसका बी में इसको ये बताया गया है कि कोशिका द्रव्य विभाजन। ठीक, कोश केंद्रक विभाजन या कोशिका द्रव्य विभाजन, इसको कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस और डिवीजन साइटोप्लाज्म। तो केंद्रक विभाजन और केंद्रक द्रव्य विभाजन। ठीक, इसमें जैसे पौधों के जो सूत्री विभाजन क्या है ये इसको देखते हैं। ठीक, पौधों का जो सूत्री विभाजन का जो स्थान है, प्लेस ऑफ माइटोसिस इन प्लांट, तो ये होता क्या है, पौधे की जो विभाजीय ऊतक है। ठीक, जो पौधों की विभाजीय ऊतकों को धारण करने वाले जो क्षेत्रों से उसका शिखाग्र मेरिस्टेम है जो कि प्ररोह के अग्र एवं मूलाग्र पर स्थित होते हैं, ये सूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग केंद्रक विभाजन, कैरियोकाइनेसिस, ये क्या है। तो केंद्रक विभाजन होता क्या है, इस क्रिया के अंतर्गत मातृजो कोशिका का केंद्रक विभाजन या विभाजित होकर 2 संतति केंद्रकों का निर्माण करता है। ठीक है, केंद्रक विभाजन में जो मातृ कोशिका है उसका केंद्रक जो है विभाजित होकर 2 संतति नई केंद्रक का निर्माण करता है, जो आगे चलकर संतति कोशिकाओं के केंद्रक बनते हैं। और ये केंद्रक विभाजन की जो क्रिया है वो 4 अवस्थाओं में होती है। ठीक, तो कौन कौन सी केंद्रक विभाजन की अवस्था होती है? ये पूर्वावस्था प्रोफेज, मध्य अवस्था मेटाफेज, पश्चावस्था एनाफेज, अंत्यावस्था टीलोफेज। ठीक है, तो ये 4 अवस्था में होती है। यहाँ पर देखते हैं कि जो कोशिका विभाजन से पूर्व केंद्रक उपापचय की दृष्टि से
सक्रिय हो जाता है। इस अवस्था को क्या कहा जाएगा, जो अंतरावस्था ये कहा जाता है उसको। ठीक है, इसमें सूत्री जो विभाजन की कोई क्रिया नहीं होती। तो अंतरावस्था या विभाजन अंतराल की अवस्था, ये इंटर जो फेज है वो क्या होता है ये देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इस अवस्था में कोशिका का केंद्रक जो है वो उपापचय की दृष्टि से सक्रिय होकर कोशिका के विभाजन के लिए तैयार करता है। तो जो कोशिका विभाजन की तैयारी से लेकर मातृ कोशिकाओं की संतति जो कोशिका में पृथक होने के समय तक चक्र को माइटोसिस चक्र या कोशिका चक्र कहा जाता है। जो कोशिका विभाजन की तैयारी से लेकर मातृ कोशिका के जो संतति कोशिकाओं में पृथक होने ये जो समय तक के जो चक्र होता है उसको माइटोसिस चक्र या कोशिका चक्र कहते हैं। जैसे इसमें ये भी है कि कोशिका जो चक्र है 4 अवस्थाओं में पूर्ण होती है, 4 अवस्थाओं में होती है। ये माइटोसिस के जो है ये टीलोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज। ठीक है, एम तो इसके लिए आरएनए प्लस प्रोटीन जो है वो इसका संश्लेषण होता है, सिंथेसिस। इसमें G1 फेज आता है, उसके बाद डीएनए का डिवीज़न होता है, इसमें ये G2। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ये होता क्या है। तो जो कोशिका चक्र है 4 अवस्था में पूर्ण होती है, जिसमें से जो प्रथम 3 अवस्था है G1, S तथा G2 अवस्था है, ये विभाजन के जो विभाजन के अंतराल अवस्था के अंतर्गत ये आती है और कोशिका चक्र का जो अधिकतम समय लेती है यही। और ये संपूर्ण कोशिका चक्र में जो 10 घंटे से कम समय लगता है। ठीक है, तो ये जो 3 अवस्था है G1, S और G2 ये यही ज़्यादा समय लेती है। तो इसमें देखते हैं जो कोशिका चक्र की जो अवस्थाएं हैं उसमें G1 अवस्था क्या है। ठीक है, G1 जो फेज है उसको कि इस प्रावस्था में जो प्रोटीन एवं आरएनए का संश्लेषण होता है और इसमें जो माइटोटिक जो चक्र के जो समय है वो 30 से 35%। ये जो समय है 30 से ये जो समय है जी फेज 1 का ये 30 से 50% जो समय है लगता है। ये गुणसूत्र का जालिका के रूप में होते हैं G1 फेज। ठीक, उसके बाद एस फेज क्या है, तो एस फेज ये प्रावस्था में डीएनए एवं हिस्टोन जो प्रोटीन का संश्लेषण होकर गुणसूत्र जो लंबाई में 2 भागों में बढ़ जाता है और प्रत्येक जो गुणसूत्र है उसमें 2 क्रोमैटिड है ये बनते हैं। और इस अवस्था का जो समय है वो 25 से 30 मिनट जो परसेंट है वो लगता है इसमें। इसका जो 10 घंटे का जो समय लगता है उसमें से 25 से 30%। उसके बाद ये जो 2 है वो फेज होता क्या है, जो G2 फेज है वो प्रावस्था में जो कोशिका के अगले कोशिका विभाजन की जो तैयारी करती है, इस प्रावस्था में 10 से 20% का समय लगता है। ठीक है, उसके बाद जो ये जो 3 अवस्थाएं हैं वो जो विभाजन अंतराल की अवस्था की केंद्रक की 3 प्रावस्थाएं होती है इसमें। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एम फेज होता क्या है। इस जो अवस्था में माइटोसिस की वास्तविक प्रावस्थाएं जो होती है, जो माइटोसिस की वास्तविक प्रावस्थाएं होती है उसमें जैसे केंद्रक विभाजन की जो अवस्था है उसी के अंतराल इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज ये पूर्ण होते हैं। और इसका जो समय है वो 5 से 10% लगता है, जो इसका पूरा विभाजन का जो समय है 10 घंटे का उसमें से। तो यहाँ देखते हैं केंद्रक विभाजन की अवस्थाएं। ठीक, तो केंद्रक विभाजन की अवस्थाओं में जो पूर्वावस्था है, उसके बाद अखंड तंतु है, गुणसूत्र तंतु है, अंतराप्रादेशिक जो तंतु है इसमें। ठीक, और इसके प्रकार जो मध्य अवस्था है उसमें पूर्व मध्य अवस्था, वास्तविक मध्य अवस्था ऐसा आएगा। तो इसमें हम देखते हैं पूर्वावस्था। ठीक, तो प्रोफेज तो ये होता क्या है, जो यह सूत्री विभाजन की प्रमुख एवं अपेक्षाकृत लंबी अवस्था होती है। इस अवस्था का प्रारंभ जो है वो क्रोमोसोम के दिखाई पड़ने से होता है। इस अवस्था में जो कोशिका लगभग गोल हो जाती है तथा केंद्रक के आकार में
बढ़ता है। जो क्रोमोसोम के जो संघनन ये है, इसके कारण भी सूत्रनुमा रचना के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगता है। और प्रत्येक जो दोहरे क्रोमोसोम है वो 2 अर्ध गुणसूत्र उसमें दिखाई देने लगते हैं, जो कि गुणसूत्र बिंदु पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है। और ये जो पूर्वावस्था के अंत में जो केंद्रक कला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो टूट जाती है और केंद्रिका जो लुप्त हो जाती है इसमें। इस कारण जो क्रोमोसोम है वो कोसा गुहा या सेल्स कैविटी में पड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। और केंद्रक कला के जो टूटने के पूर्व ही जो कोशिका द्रव्य का जो तर्कुनुमा स्पाइंडल फाइबर का निर्माण वो पादप कोशिकाओं में आरंभ हो जाता है, जो जेल के समान व प्रोटीन से बने होते हैं। ये जो तर्कुनुमा जो होता है वो मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जो अखंड तंतु है, गुणसूत्र तंतु है, ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।